गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने सिलेंट्रेट्स में या नाइडेरिया फाइलम नाइडेरिया में हमने अभी तक पढ़ा इसके जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म एंड कोरल रीफ्स। तो हम देखेंगे, अगर आप लोग अपने सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में है पॉलीमॉर्फिज्म एंड कोरल्स, ठीक है, कोरल रीफ। तो पहले हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, फिर एंड लिखा है कोरल रीफ्स, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने जनरल कैरेक्टर्स में ही पढ़ाया था कि जो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, ठीक है, सिलेंट्रेट्स क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स का प्रेजेंट होना। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, पॉली मीन्स मेनी, POLY, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर, जो फॉर्म जो होता है, ठीक है, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, ठीक है। तो सिलेंट्रेट्स के अंदर, ठीक है, सिलेंट्रेट्स के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स का प्रेजेंट होना। सिलेंट्रेट्स के अंदर, नाइडेरियंस के अंदर मोर देन वन टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स का प्रेजेंट होना, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, पॉलीमॉर्फिज्म यूरोकोडेट्स में भी एक एनिमल होता है ड्यूलियोलम, वो भी दिखाता है पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम में पॉलीमॉर्फिज्म कौन शो करता है, फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, ठीक है। अगर पॉलीमॉर्फिज्म अगर हम मतलब आम लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो पॉलीमॉर्फिज्म फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, हम सब ह्यूमन बींग्स है। जो ह्यूमन बींग्स में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है, मेल इंडिविजुअल और फीमेल इंडिविजुअल होता है तो दोनों एक ही स्पीशीज के हैं। दोनों क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस। हमारा जो स्पीशीज क्या है, सेपियंस है, होमो सेपियंस है हम, ठीक है तो दोनों मतलब दोनों होमो सेपियंस से ही बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन बट उसमें एक मेल इंडिविजुअल एक फीमेल इंडिविजुअल है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब इंडिविजुअल्स, मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल इंडिविजुअल। तो सिलेंट्रेट्स के अंदर भी, नाइडेरियंस के अंदर भी होते तो सारे सिलेंट्रेट्स होता है, लेकिन उसके अलग अलग क्या होता है, इंडिविजुअल्स होता है, या उन इंडिविजुअल्स को ज़ुआइड्स भी कहा जाता है। उन इंडिविजुअल्स को क्या कहा जाता है, ज़ुआइड्स, ठीक है, ZOOIDS, ज़ुआइड्स और इंडिविजुअल्स, ठीक है, कहा जाता है। मीन्स अगर पॉलीमॉर्फिज्म अगर हम डिफाइन करेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द occurrence in the same species of more than one type of individual which differ in their form and function is known as polymorphism। वो इंडिविजुअल्स मतलब स्पीशीज सेम होगा, लेकिन स्पीशीज के अंदर, एक ही स्पीशीज के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स जो कि अपने फॉर्म और फंक्शन में मतलब एक दूसरे से डिफरेंट हो, अलग अलग इंडिविजुअल्स का पाया जाना, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशीज के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स का प्रेजेंस होना, विच डिफर इन देयर फॉर्म एंड फंक्शन, जो कि उनके फॉर्म और फंक्शन से एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। एक ही स्पीशीज के अंदर, अगर इन शॉर्ट अगर हम बोले तो एक स्पीशीज के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल का प्रेजेंस होना, उस प्रोसेस को या उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म अगर हम इसके डिफिनेशन मतलब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अकरेंस इन द सेम species of occurrence in the same species में, ठीक है, of more than one type of individuals, more than one type of individuals which differ in form and function,
in form and function is known as polymorphism. समझ आया? Occurrence in the same species के अंदर more than one type of individual का present होना, फॉर्म होना, उसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म. एंड these individuals वो different individuals and these individuals are different in their form and function. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है. अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, सिलेंट्रेट्स के अंदर जो इंडिविजुअल्स है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, जिनको हम ज़ुआइड्स भी कहा जाता है, ये क्या होता है? ये एक दूसरे के साथ कॉलोनीज में रहते हैं. दे गेट यूनाइटेड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉलोनी. ठीक है, इन सिलेंट्रेट्स द डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ज़ुआइड्स ऑफन गेट यूनाइटेड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉलोनी. ये जितने भी इंडिविजुअल्स है, सारे इंडिविजुअल्स, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं. ठीक है, कॉलोनी बना के रहते हैं. ठीक है, अब हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि जो हाइड्रोजोआ में है, उसमें दो तरीके के इंडिविजुअल्स या ज़ुआइड्स प्रेजेंट होता है. मींस जो बेसिक जो इंडिविजुअल या ज़ुआइड्स प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेट्स के अंदर, दो होता है. एक पोलिप होता है, एक मेड्यूसा होता है. हमने पढ़ा था एक पोलिप होता है, एक होता है, सेकंड होता है मेड्यूसा. ओके, मेड्यूसा होता है. ठीक है, अब पोलिप क्या होता है और पोलिप क्या होता है, मेड्यूसा क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा पता है, हमने जनरल कैरेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है, पोलिप के भी अलग अलग मॉडिफिकेशन होता है, इसके अंदर भी अलग अलग इंडिविजुअल्स होता है या ज़ुआइड्स होता है, जैसे कि गेस्ट्रोज़ोइड्स, डेक्टाइलोज़ोइड्स, ये सब होता है, गोनोज़ोइड्स. ठीक है, मेड्यूसा के अंदर भी अलग अलग क्या होता है, इंडिविजुअल्स होता है या ज़ुआइड्स होता है. पहले हम पोलिप और मेड्यूसा को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इनके मॉडिफिकेशन, इनके अंदर कौन कौन से मतलब इंडिविजुअल्स या ज़ुआइड्स प्रेजेंट है, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, पोलिप फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोलिप. ठीक है, फर्स्ट क्या है? पोलिप. पोलिप्स. अब पोलिप जो है, हमने जनरल कैरेक्टर में ये पढ़ा था कि जो पोलिप जो होता है वो क्या होता है? सेसाइल होता है, फिक्स्ड होता है. ठीक है, वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है. मेड्यूसा जो होता है फ्री लिविंग होता है. और पोलिप हमने ये भी पढ़ा था, पोलिप होता है एसेक्सुअल ज़ुआइड. जो एसेक्सुअल इंडिविजुअल वो क्या होता है? एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करता है, वो इंडिविजुअल जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है पॉलीमॉर्फिज्म सिलेंट्रेट्स के अंदर, वो उनको क्या कहते हैं? पोलिप. और मेड्यूसा सेक्सुअल ज़ुआइड्स होता है. तो अगर हम पोलिप के स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, पोलिप के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पोलिप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. देखो, तो इस तरीके से होता है. ठीक है, यहाँ इसके माउथ प्रेजेंट होता है बीच में. पेंसिल से ही बनाना है. ठीक है, पेंसिल से बना लीजिए. ये क्या है? ये है टेंटिकल्स. ये बीच में है माउथ. ये क्या है? यहाँ पे इसका पेडल डिस्क है. पेडल डिस्क. ये है पोलिप का स्ट्रक्चर. पोलिप का ये स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब जो पोलिप जो होता है ये ट्यूबुलर शेप्ड होता है. ठीक है, ट्यूब की तरह. देखो, एक ट्यूब की तरह है. इसका शेप कैसा होता है? ट्यूब की तरह होता है. ट्यूबुलर बॉडी होता है विथ अ माउथ सराउंडेड बाय अ टेंटिकल्स. माउथ, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है. ठीक है, पोलिप का बॉडी जो होता है वो ट्यूबुलर होता है, ऐसे ट्यूब की तरह, इस तरीके से ट्यूब की तरह होता है. ठीक है, इस पोलिप पे एक माउथ प्रेजेंट होता है और इस माउथ के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंस होता है? टेंटिकल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बाल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जिनको क्या कहते हैं? माउथ के सराउंडिंग में बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिनको क्या कहते हैं? टेंटिकल्स कहा जाता है. ठीक है, ये इसके जो टेंटिकल्स और माउथ जो प्रेजेंट होता है वो ट्यूब के एक साइड पे होता है, एक एंड पे होता है, और जो अपोजिट वाला एंड है
इसके अपोजिट वाला एंड, इसको कहते हैं पेडल डिस्क। इसको क्या कहते हैं? पेडल डिस्क। अदर एंड इज ब्लैंक एंड यूजुअली अटैच बाय अ पेडल डिस्क टू अ सबस्ट्रेटम। ठीक है, पेडल डिस्क जो है, ठीक है, पेडल डिस्क मीन्स, पेडल मीन्स उसका जो फुट है, ठीक है, ये एक्चुअली अटैच रहता है सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम मीन्स कोई भी सरफेस से, मतलब रॉक हो या यहाँ पे एक सॉइल हो, कोई भी सबस्ट्रेटम से ये पेडल डिस्क क्या रहता है? अटैच रहता है। तो एक एंड के पॉलिप जो होता है वो ट्यूबुलर शेप्ड होता है। उसके बॉडी के एक एंड पे माउथ प्रेजेंट होता है जो कि सराउंड किया होता है टेंटिकल से। The mouth is surrounded by a tentacles at one end and the other end is a blind and usually attached by a pedal disc to the substratum. Substratum से attached रहता है pedal disc। ये है पोलिप का स्ट्रक्चर। और हमें ये पता है कि जो पोलिप जो होता है ये पेडल डिस्क से सबस्ट्रेटम, मान लो यहाँ पे एक रॉक है या कोई भी सरफेस हो, सॉइल है या कुछ ग्रास है, ठीक है, तो इसके साथ ये अटैच रहता है। इसलिए पॉलिप क्या होता है? फिक्स्ड होता है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो पॉलिप जो होता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि ये इसका जो पेडल डिस्क है वो सरफेस से, ठीक है, जो सबस्ट्रेटम से क्या रहता है? अटैच रहता है, ठीक है। तो और पॉलिप जो होता है वो क्या होता है? एसेक्सुअल ज़ोइड्स होता है। मीन्स ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला इंडिविजुअल्स होता है। सिलेंट्रेट्स के अंदर जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है वो क्या, कौन से इंडिविजुअल्स होता है? पॉलिप होता है। अब हम नेक्स्ट हमारा है मेड्यूसा। नेक्स्ट क्या है? मेड्यूसा। नेक्स्ट इज मेड्यूसा, सेकंड इज मेड्यूसा। मेड्यूसा हमने पहले ही पढ़ा था। जो मेड्यूसा जो होता है वो क्या होता है? सेक्सुअल ज़ोइड्स होता है और फ्री स्विमिंग होता है। सेक्सुअल ज़ोइड्स एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला इंडिविजुअल होता है और ये फ्री, मतलब ये फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, किसी सबस्ट्रेटम से ये फिक्स नहीं होता है। ये फ्री लिविंग, स्विमिंग करता रहता है, मतलब फ्रीली लिव होता है। ये फिक्स्ड नहीं होता है, सेडेंट्री नहीं होता है, एक्सरसाइज नहीं होता है। तो मेड्यूसा का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक अम्ब्रेला की तरह होता है, बॉल की तरह, या बॉल या अम्ब्रेला शेप्ड होता है इसका, ठीक है। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका माउथ जो होता है यहाँ पे होता है, मेन्यूब्रम के अंदर इसका माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ जो बाउंड्रीज पे है, अम्ब्रेला का जो बाउंड्री होता है उस पे क्या होता है? टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है इस तरीके से। इससे क्या होता है? टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। इसके पूरे बाउंड्री पे क्या होता है? टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। मेड्यूसा का जो स्ट्रक्चर होता है अम्ब्रेला शेप्ड या बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विथ मार्जिनल टेंटिकल्स। इसके जो अम्ब्रेला के जो बाउंड्री होता है, ठीक है, अम्ब्रेला छतरी के जो बाउंड्री होता है उसके ऊपर, उस छतरी के बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, उसके बाउंड्री के ऊपर क्या होता है? टेंटिकल्स होता है, ठीक है। और जो माउथ प्रेजेंट होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। जैसे कि हम अम्ब्रेला जब पकड़ते हैं तो वहाँ पे जो स्टिक होता है जो हम पकड़ते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली मेन्यूब्रम, उसका जो प्रोजेक्शन होता है उस पे, मतलब उस प्रोजेक्शन पे उसका माउथ प्रेजेंट होता है। इस मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, ठीक है। माउथ सेंट्रली लोकेटेड होता है ऑन द प्रोजेक्शन, ठीक है। और
इसके बाउंड्री पे क्या होता है, टेंटिकल्स होता है। ये मेड्यूसा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स। यहाँ पे ये माउथ प्रेजेंट है, माउथ, ठीक है। ये वाला जो स्टिक है, स्टिक पे ही, मेन्यूब्रम पे ही क्या होता है, इसका प्रोजेक्शन पे माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको कहता है विलम, इसको VELUM विलम कहा जाता है। इसको जो बाहर वाला अम्ब्रेला का जो बाहर वाला सरफेस है वो क्या है, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। ये वाला क्या है, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। तो पूरा अम्ब्रेला की तरह ही इसका स्ट्रक्चर होता है मेड्यूसा का, ठीक है। मेड्यूसा इज अ बॉल और अम्ब्रेला शेप बॉडी विथ मार्जिनल टेंटिकल्स एंड माउथ सेंट्रली लोकेटेड इन द प्रोजेक्शन। और हमें ये पता है कि जो मेड्यूसा होता है वो फ्री लिविंग होता है। इसका कोई भी मतलब या बॉडी का पार्ट्स किसी सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं है, फिक्स नहीं है, तो ये फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। और ये सेक्सुअल ज़ोइड्स होता है। जो सेक्सुअल इंडिविजुअल्स पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पाया जाता है वो क्या है, मेड्यूसा है। अब इस पॉलिप और जो मेड्यूसा है इसके अलग अलग क्या है, इसके अलग अलग मॉडिफिकेशंस है, ठीक है। टाइप्स का अगर हम कह सकते हैं टाइप्स है या मॉडिफिकेशंस है, तो हम वो देखेंगे। पहले हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप्स या टाइप ऑफ पॉलिप्स, देन मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसा, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप, ये क्या है हमारा मेड्यूसा है, ठीक है। मेड्यूसा, मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप्स, ठीक है। अब पॉलिपोलाइट इंडिविजुअल्स में इस पॉलिप के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स होता है, ज़ोइड्स होता है, ठीक है। पॉलिप्स के अंदर भी पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स या ज़ोइड्स होता है, जैसे कि गैस्ट्रोज़ोइड्स होता है, डेक्टाइलोज़ोइड्स होता है, ठीक है, गोनोज़ोइड्स होता है। तो हम देखेंगे कि क्या कौन कौन से इंडिविजुअल्स या ज़ोइड्स पॉलिप के अंदर पाया जाता है, ठीक है। पहला है, ठीक है, polypoid individuals include पहला है गैस्ट्रोज़ोइट। क्या है, गैस्ट्रोज़ोइट है। फिर है हमारा डेक्टाइलोज़ोइट, फिर गोनोज़ोइट है, ठीक है। गैस्ट्रोज़ोइट, गोनोज़ोइट एंड डेक्टाइलोज़ोइट। तो पहले हम गैस्ट्रोज़ोइट देखेंगे कि गैस्ट्रोज़ोइट होता क्या है, ठीक है। गैस्ट्रोज़ोइट का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये होता है माउथ, ये क्या होता है, टेंटिकल्स, ये क्या है हमारा गैस्ट्रोज़ोइट, ठीक है। तो ये गैस्ट्रोज़ोइट है। गैस्ट्रोज़ोइट जो होता है, गैस्ट्रो मीन्स फीडिंग, गैस्ट्रो मीन्स गैस्ट्रिक मीन्स गैस्ट्रो जो होता है वो हमेशा कंसर्न होता है किससे, फीडिंग से। तो इस इंडिविजुअल का मान लो ये सारे गैस्ट्रोज़ोइट, गोनोज़ोइट, डेक्टाइलोज़ोइट ये सारे एक कॉलोनीज में बैठा हुआ है। तो कॉलोनी में जो फीडिंग का काम करता है, ठीक है, फीडिंग, ठीक है, जो फीडिंग का काम करता है, जो फंक्शन करता है वो कौन सा इंडिविजुअल करता है, गैस्ट्रोज़ोइट करता है। इट इज कंसर्न विद फीडिंग, ठीक है, विद आवर माउथ एंड अलोंग टेंटिकल्स इसमें प्रेजेंट होता है। तो हम गैस्ट्रोज़ोइट को हम लिख सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोज़ोइट इज कंसर्न विद feeding with a mouth and a long tentacles
इसके अंदर, इस इंडिविजुअल के अंदर माउथ प्रेजेंट होता है और टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। माउथ प्रेजेंट होता है तो ये क्या खाएगा, ये क्या करेगा, खाएगा, ठीक है। गेस्ट्रो मीन्स फीडिंग, फीडिंग करेगा। तो इस इंडिविजुअल का मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज कंसर्न, इट्स मेन फंक्शन इज फीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलिप के मॉडिफिकेशन में डेक्टाइलोजोइड्स, ठीक है। डेक्टाइलोजोइड्स, एक आया गेस्ट्रोजोइड्स, नेक्स्ट है हमारा डेक्टाइलोजोइड्स। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, डेक्टाइलोजोइड, ठीक है। सेकंड इज डेक्टाइलोजोइड। अब जो डेक्टाइलोजोइड होता है, ठीक है, डेक्टाइलोजोइड इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। इसमें माउथ एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है, देखो इसमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या होता है, निमेटोसिस्ट होता है, ठीक है। ये क्या है इसका, निमेटो, NEMATOCYSTS, जो स्टिंगिंग ऑर्गन होता है। ये क्या है, डेक्टाइलोजोइड, ठीक है। टेंटिकल्स के ऊपर क्या होता है, ये एक्चुअली टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स के ऊपर क्या होता है, निमेटोसिस्ट होता है। तो डेक्टाइलोजोइड जो सेकंड जोइड है, इंडिविजुअल है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डेक्टाइलोजोइड्स इट इज कंसर्न्ड या इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। इट इज यूजुअली विदाउट अ माउथ, ठीक है। माउथ इसमें एब्सेंट होता है, बट इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और टेंटिकल्स के ऊपर क्या होता है, टेंटिकल्स के अंदर निमेटोसिस्ट जो स्टिंगिंग ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है, निमेटोसिस्ट वो प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये जो जोइड है या इंडिविजुअल है सिलेंट्रेट्स के अंदर, पॉलिप्स के अंदर, ये इंडिविजुअल्स कॉलोनी को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। गेस्ट्रोजोइड कॉलोनीज को फीडिंग करवाता है, ठीक है। डेक्टाइलोजोइड इट इज कंसर्न विथ प्रोटेक्शन, इट इज कंसर्न विथ प्रोटेक्शन, इट इज कंसर्न विथ, इसका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। without mouth and usually with a long basal tentacles, ये होता है सेकंड जो इंडिविजुअल्स पॉलिप में पाया जाता है। जो थर्ड इंडिविजुअल्स है पॉलिप के मॉडिफिकेशन, जो थर्ड मॉडिफिकेशन है वो है गोनोजोइड। थर्ड क्या है, गोनोजोइड। फर्स्ट इज गेस्ट्रोजोइड, सेकंड इज डेक्टाइलोजोइड, थर्ड इज गोनोजोइड, ठीक है। ठीक है, गोनोजोइड। अब जो गोनोजोइड होता है वो क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव पॉलिप होता है, ठीक है। एक्चुअली ये खुद मैंने बोला था, जो पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअल जोइड होता है। पॉलिप जो होता है वो क्या होता है, एसेक्सुअल इंडिविजुअल होता है। जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करेगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो गोनोजोइड पॉलिप का वो पार्ट जहाँ से मतलब रिप्रोडक्शन होता है, पॉलिप का वो इंडिविजुअल जो कि रिप्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। अब गोनोजोइड एसेक्सुअल ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दिस आर द रिप्रोडक्टिव पॉलिप, ये लेकिन ये क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और ये जब मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा तो इससे प्रोड्यूस होगा सेक्सुअल मेड्यूसा। ये खुद एसेक्सुअली मतलब रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन जो होगा इससे, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअल मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सेक्सुअल मेड्यूसा या गोनोफोर प्रोड्यूस करेगा। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें गोनोजोइड का तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके अंदर बर्ड्स होता है, इससे बर्ड्स, ये क्या है, बर्ड्स, BUDS बर्ड्स। ये है मेड्यूसा, ये एक्चुअली क्या है, मेड्यूसा, ये बर्ड्स है, ठीक है। इसमें मेड्यूसा प्रेजेंट होता है। ये है गोनोजोइड,
गोनोजोइट। ठीक है, तो अब गोनोजोइट मतलब गोनोजोइट इट इज अ रिप्रोडक्टिव पॉलिप विच प्रोड्यूस सेक्सुअल मेडुसा और गोनोफोर। गोनोजोइट में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज अ रिप्रोडक्टिव polyp which produces sexual medusa और गोनोफोर। सेक्सुअल मेडुसा और गोनोफोर्स। ठीक है, ये क्या रिप्रोड्यूस करेगा, गोनोजोइट क्या रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअल मेडुसा या गोनोफोर्स रिप्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसा। थैंक यू वेरी मच।